नमस्कार। आज आपको मिलाते हैं एक ऐसे नवयुवक से जिन्होंने एक बार ही एसएससी की परीक्षा दी और एसएससी की परीक्षा में 87 अंक प्राप्त करके सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में सर्विस प्राप्त की। इसके पहले आपने कांस्टेबल परीक्षा, मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा भी आपने उत्तीर्ण की थी और अच्छे मार्क्स आपको मिले थे। फिजिकल एग्जाम में कुछ गड़बड़ियों के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन इसके बाद आप हताश नहीं हुए और आपने पुनः तैयारी की और एसएससी की तैयारी करके आप एक बार ही एसएससी के एग्जाम में बैठकर प्रथम बार में ही एसएससी एग्जाम में 100 में 87 अंक प्राप्त किए और सर्विस प्राप्त की। इस दौरान आपने फिजिकल की काफ़ी कठिन जो परीक्षा होती है उसके लिए अपने निवास स्थान में ही रहते हुए तैयारी की और आपने फिजिकल परीक्षा जो काफ़ी कठिन होती है उसको भी उत्तीर्ण किया और 6 महीने, कितने महीने की ट्रेनिंग होती है? एक साल की कठिन ट्रेनिंग प्राप्त करके आप वर्तमान में मदुरई में सीआईएसएफ सेवा में आप सेवा दे रहे हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही नवयुवक से जिनका नाम है शुभम कुमार उर्मलिया। तो शुभम, बताइए कि आपने एसएससी की तैयारी कैसे की? सबसे पहले तो मैं एसएससी की तैयारी कर ही नहीं रहा था। मैं स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहा था, स्टेट सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था और साथ ही साथ अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा था, स्टेट की जैसे व्यापम, और इसके साथ साथ मैं सेंट्रल की भी तैयारी कर रहा था। सबसे पहले तो मैं 2017 में एमपी कांस्टेबल का मैंने एग्ज़ाम दिया। उसमें मेरा पहले रिटन होता है, तो रिटन में अच्छे नंबर से पास कर लिया और फिर उसमें 78 मार्क्स थे मेरे आउट ऑफ 100। बहुत बढ़िया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ फिजिकल के लिए। तो फिजिकल में उसमें क्या होता है कि पहले रनिंग होती है 800 मीटर की। 800 मीटर जो रहता है वो 2 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना रहता है। तो मतलब 800 मीटर की रनिंग 2 मिनट और 45 सेकंड में। अच्छा, 2 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होती है। और उसके बाद फिर लॉन्ग जंप होता है, फिर गोला फेंक होता है। तो लॉन्ग जंप और गोला फेंक में क्या रहता है कि 3-3 चांस जो रहते हैं वो दिए जाते हैं। मतलब फर्स्ट चांस अगर आप फाउल हो गए हो या किसी कारणवश नहीं हो पाया आपका, तो आपको 2 चांस और मिलते हैं, मतलब 3 चांस आपको टोटल मिलते हैं। तो इसमें लॉन्ग जंप और गोला थ्रो में। अच्छा, तो इसमें जो दौड़ थी, रनिंग थी, वो आपने 2 मिनट 45 सेकंड में पूरी कर ली थी, 800 मीटर की दौड़। तो उसमें क्या था कि पहले मतलब रनिंग होती है, तो मेरा रनिंग के लिए स्टार्ट करवाया गया। तो रनिंग मेरी 2 मिनट 38 सेकंड में कंप्लीट हो गई। बहुत बढ़िया। उसके बाद लॉन्ग जंप था, तो लॉन्ग जंप में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं लाइन क्रॉस कर गया, मतलब फाउल हो गया। सेकंड अटेम्प्ट भी इसी तरह से फाउल हो गया और थर्ड अटेम्प्ट जो था मेरे पे बहुत मतलब प्रेशर हो गया था कि मैं इस चांस में अगर नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो प्रेशर के कारण मैं वो भी फाउल हो गया, जिसकी वजह से मेरा मतलब फिजिकल फेल हो गया। तो उसमें जो लॉन्ग जंप का था उसमें कितना रिक्वायरमेंट कितनी थी, कितना जंप करना था आपको? लॉन्ग जंप में ये था कि 13 फीट लॉन्ग जंप होना चाहिए और 13 फीट में भी ये होना चाहिए कि मतलब जो लाइन रहती है वो टच नहीं होना चाहिए। अगर लाइन टच हो गई तो आप फाउल माने जाते हैं। अच्छा, और इसके बाद सेकेंड जो इवेंट था वो था लॉन्ग जंप 13 फीट का,
और क्या शुभम आप 13 फीट इसके पहले प्रैक्टिस के दौरान कूद पाते थे? 13 फीट तो इजली कूद जाता था, 13 क्या 14-15 भी कूद जाता था। बस वही दिक्कत होती थी मेरे साथ फाउल की, और प्रैक्टिस में भी वही फाउल की दिक्कत होती थी और वहाँ भी वही फाउल की दिक्कत हुई थी। तो कुल मिला के ये हुआ कि जो एग्जाम के दौरान जो एक मानसिक प्रेशर होता है, तनाव होता है, उसका मैनेजमेंट करना बहुत ही आवश्यक होता है और उस दौरान आपको बहुत ही अपने दिमाग को शांत रखना पड़ता है और लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे कि शुभम ने बताया कि ये दौड़ जो 800 मीटर की दौड़ थी, रनिंग थी, 2 मिनट और 45 सेकंड में पूरी करनी थी। इन्होंने महज 2 मिनट और 38 सेकंड में ही उस दूरी को तय कर लिया था और ये लॉन्ग जंप भी 13 फीट से ज़्यादा कूद पाते थे प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन एक मानसिक दबाव के कारण ये तीनों बार फाउल होते गए और ये उसको नहीं कूद पाए। लेकिन शुभम ने अपने आप को हताश महसूस नहीं किया और किसी प्रकार का इस तरह का तनाव मन में न लाते हुए इन्होंने तैयारी की और इनकी जो इच्छा थी, दिली इच्छा थी, वो ये थी कि मैं सुरक्षा क्षेत्र में ही काम करूं और इसीलिए इन्होंने अपनी तैयारी निरंतर जारी रखी और इन्होंने एसएससी का एग्जाम दिया। तो एसएससी के लिए जो आपने एग्जाम दिया था शुभम, आप बताएं कि उसके लिए क्या योग्यता होती है और उसके लिए एज लिमिटेशन क्या होता है? एसएससी जिसमें मैंने एग्ज़ाम दिया वो एसएससी जीडी के थ्रू एग्ज़ाम दिया था। एसएससी जीडी में क्या होता है कि स्टेट वाइज वैकेंसीज रहती हैं और स्टेट वाइज ही एग्ज़ाम होता है और स्टेट वाइज ही मेरिट बनती है। अच्छा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है पर स्टेट वाइज वैकेंसी आती है और स्टेट वाइज ही एग्जाम होता है, स्टेट वाइज ही मेरिट बनती है। तो ये एग्जाम एसएससी ने कंडक्ट कराया था। तो इसके लिए क्या योग्यता होती है और इसके लिए एज की लिमिट क्या है, आप बताने का कोशिश करें। एसएससी के लिए जो मैं एग्जाम दिया था एसएससी जीडी, उसमें 10th बेस रहता है, मतलब 10th अगर कोई पास है तो वो पेपर में बैठ सकता है, वो एलिजिबल है। और इसमें एज लिमिट है 18 से 23 साल जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन है। तो एसएससी की तैयारी आपने स्वयं से की थी, घर पे ही की थी? आपका तो एम ही नहीं था एसएससी देना, आपका एम था कि आप पीएससी की तैयारी करेंगे और पुलिस सेवा में जाएंगे, राज्य पुलिस सेवा में जाएंगे। तो आपने जैसे कि बताया कि आपका कोई लक्ष्य नहीं था एसएससी की परीक्षा देना और उसमें बैठना, और एसएससी के थ्रू जो पैरा मिलिट्री फोर्स जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बैठना आपका कोई उद्देश्य नहीं था। पर आपका जो उद्देश्य था वो ये था कि आप सुरक्षा क्षेत्र में काम करना चाहते थे, इसीलिए आपने एसएससी का एग्जाम दिया। तो आप बताएं शुभम कि एसएससी का जो आपने एग्जाम दिया उसमें कौन कौन सी विषय से प्रश्न पूछे गए थे और पेपर आपका कहाँ हुआ था और कैसा था आपका पेपर? एसएससी में एसएससी का सिलेबस जो रहता है वो एसएससी जीडी के हिसाब से, मतलब 10th बेस पे रहता है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम। तो उसमें 4 सब्जेक्ट थे, जिसमें मैथ एक सब्जेक्ट था मैथ, और दूसरा सब्जेक्ट था रीजनिंग, तीसरा सब्जेक्ट था ऑप्शनल था वो हिंदी या इंग्लिश, और चौथा सब्जेक्ट था जीएस और जीएस जीके, उसी में करंट, ये चौथा सब्जेक्ट था। चारों सब्जेक्ट के मार्क्स 25-25 मार्क्स के थे चारों सब्जेक्ट, और इसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं था कि मतलब इस सब्जेक्ट में इतने नंबर लाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं था। बस ये था कि टोटल आपका जितना स्कोर होता है तो वो फाइनल मेरिट के हिसाब से काउंट किया जाएगा। अच्छा, तो इस तरह शुभम का एग्जाम हुआ, एसएससी का एग्जाम हुआ, जिसमें मैथ्स 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर का रीजनिंग, 25 नंबर का जीएस और करंट न्यूज और 25 नंबर का हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल था। आप चाहे तो हिंदी ले सकते थे और आप चाहे तो इंग्लिश ले सकते थे, और ये 25-25 नंबर के चारों सब्जेक्ट थे सिलेबस में, और क्वालिफाइंग नहीं था कि किसी सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाइंग करना जरूरी है। ये इंटीग्रेटेड जो मेरिट लिस्ट बनती है, ये चारों
सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं उसको जोड़ करके मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो शुभम, आपने जो एसएससी का एग्जाम दिया कांस्टेबल जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी होता है क्या? जी तो कांस्टेबल जीडी मतलब कांस्टेबल जनरल ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में आती है और ये पैरा मिलिट्री फोर्स में ये सर्विस आती है, सीआईएसएफ, जिसमें शुभम वर्तमान में कार्यरत हैं, पोस्टेड हैं। तो इन्होंने एसएससी का एग्जाम दिया। तो हम शुभम से जानना चाहेंगे कि एसएससी में इनके कितने मार्क्स थे और पेपर कहाँ दिया था इन्होंने और पेपर का स्तर इनको कैसा लगा था। तो बताएं शुभम कि पेपर का स्तर कैसा था और कहाँ आपने एग्जाम दिया था और उसमें आपको कितने मार्क्स मिले थे। पेपर का स्तर तो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, मतलब मैथ, रीजनिंग और जीएस और हिंदी ये तो ठीक थी, मतलब इजी टू मॉडरेट थी। बट जो जीएस था वो मतलब हार्ड लेवल का था, मतलब मॉडरेट टू हार्ड उसको बोल सकते हैं। और उसमें मेरे 25 में सिर्फ 13 ही नंबर आ पाए। अच्छा जी। तो कुल मिला के जो जीएस का पेपर था वो आपको थोड़ा सा हार्ड लगा और उसमें आपके कम मार्क्स थे। बाकी मैथ, रीजनिंग और जो लैंग्वेज का पेपर था उसमें आपका अच्छा प्रदर्शन था। तो कितने मार्क्स आपको मिले थे शुभम इसमें? इसमें 87 मार्क्स थे आउट ऑफ 100? आउट ऑफ 100। और उस टाइम पे निगेटिव मार्क्स नहीं था, निगेटिव मार्क्स अभी हो गया है अभी। अच्छा, तो इस तरह 100 में 87 मार्क्स शुभम ने इस एग्जाम में प्राप्त किए थे। तो 87 आउट ऑफ 100 बहुत ही अच्छे मार्क्स माने जा सकते हैं। और इस तरह शुभम ने एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया और मेरिट में इनका नाम भी आ गया। और इस तरह से शुभम ने एसएससी का एग्जाम देकर के सीआईएसएफ की इनको जॉब मिली। और इस तरह से इसको ज्वाइन करने के बाद इन्होंने एक कठिन जो प्रशिक्षण होता है पैरामिलिट्री फोर्स का, उसको इन्होंने वो प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षण प्राप्त करके वर्तमान में आप मदुरई में पोस्टेड हैं। लेकिन इसके पहले हम जानना चाहेंगे कि शुभम की जो ट्रेनिंग के दौरान जो कठिन ट्रेनिंग होती है उस दौरान कौन कौन सी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ी और कैसी ट्रेनिंग उनकी थी, कहाँ उनकी ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग कैसी होती है, वो सारी चीजें हम शुभम से जानना चाहेंगे। तो बताएं शुभम, आपकी ट्रेनिंग कैसी थी, कहाँ आपने ट्रेनिंग प्राप्त की और कितने समय की ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग के दौरान आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहली बात तो ये है कि एसएससी का जब एग्ज़ाम निकला मेरा, उसमें 87 मार्क्स थे मेरे और उसमें कट ऑफ बनी है। उस कट ऑफ के बाद एक ये हुआ, फिजिकल एग्ज़ाम हुआ। फिजिकल एग्ज़ाम में क्या होता है कि 5 किलोमीटर रनिंग होती है 23 मिनट के अंदर। 23 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग, बहुत बढ़िया फिजिकल था। तो आप बताएं कि आप कितने समय में 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी कर ली थी। फिजिकल मेरा था जबलपुर में आईटीबीपी कैंप में। मैंने 5 किलोमीटर 21 मिनट में लगभग कंप्लीट कर लिया था। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर एक मेरिट बनी मेडिकल के लिए। अच्छा, मेडिकल के लिए मेरिट बनी। उसके बाद मेरा मेडिकल हुआ भोपाल में। भोपाल में मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल में मैं पास हो गया। उसके बाद मैं ट्रेनिंग सेंटर मेरे को मिला उड़ीसा में, मुंडली। फिर मुंडली, अच्छा जी। उसके बाद मेरा 12 मंथ का ट्रेनिंग था और उस 12 मंथ में एक मंथ था लास्ट में जिसको कमांडो कोर्स कहते हैं। अच्छा, वो कमांडो कोर्स मेरे लिए मतलब बहुत हार्ड था, क्योंकि आज तक मैंने इस टाइप की मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं की थी। तो वो सबसे यादगार रहेगा और बहुत कठिन था वो। ऐसा तो कमांडो ट्रेनिंग जो होती है उसमें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, थोड़ा आप बताएं। कमांडो ट्रेनिंग में सबसे पहले क्या होता है कि सुबह 3 बजे से उठ के फिर राइफल इशू करना पड़ता है। राइफल इशू करने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी रहती है। सुबह 3 बजे से लाइन लगे लगे मतलब 5 बज जाता है। उसके बाद राइफल इशू होता है और उसी राइफल के साथ रनिंग होती है। और रनिंग भी मतलब
एक टाइम पे मतलब फर्स्ट हाफ में 10 किलोमीटर रनिंग होती है, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी होती है, उसके बाद नाश्ता, नाश्ता के बाद फिर इंडोर क्लास के बाद फिर लंच का टाइम हो जाता है। लंच के बाद सेकेंड हाफ में जो होता है फिर राइफल इशू करवाने के बाद फिर रनिंग होती है 7 से 10 किलोमीटर। तो वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था। अच्छा, तो ये इस तरह शुभम, जैसे शुभम ने बताया कि जो कमांडो ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी कठिन होती है और उसमें जो फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं वो काफ़ी कठिन होती हैं। मतलब ये हुआ कि आपको फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से स्ट्रांग कर दिया जाता है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए आपको पूरी तरह से तैयार कर दिया जाता है कमांडो ट्रेनिंग देकर के। इस तरह शुभम ने पूरे 12 महीने की ट्रेनिंग उड़ीसा के मुडली में ली और इस तरह ट्रेनिंग करने के पश्चात शिवम की वर्तमान जो पोस्टिंग है वो मदुरई में है। हम संक्षेप में शिवम से जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो उनका कार्य क्षेत्र है उसमें उनके क्या कार्य हैं और किस तरह उनका जो रूटीन वर्क रहता है वहाँ का वो किस तरह से रहता है, हम शिवम से जानना चाहेंगे। अभी मैं मदुरई में हूँ। मदुरई में सीआईएसएफ एक कैंप है, वहाँ से टेम्परेरी ड्यूटी मतलब भेजा जाता है। वहाँ से मद्रास हाई कोर्ट हो गया और उसी की मद्रास हाई कोर्ट की ही एक बेंच है जो की है मदुरई में, तो वहाँ भी डिप्लॉयड किया जाता है। उसके अलावा समय समय पे जो इलेक्शन ड्यूटी होती हैं हर स्टेट में या फिर सेंट्रल जो ये होता है इलेक्शन होता है, तो उस पर भी डिप्लॉयड किया जाता है। तो यही ड्यूटी है सीआईएसएफ की। तो इस तरह से शुभम ने अपने दृढ़ निश्चय और लगनशीलता से इस सर्विस को प्राप्त किया और जो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि 100 में 87 नंबर लाना बहुत मायने रखता है। अब हम शुभम से अंतिम प्रश्न जो करना चाहेंगे वो ये करना चाहेंगे कि एसएससी जीडी का कांस्टेबल जीडी का जो आपने एग्जाम दिया था एसएससी में, उसमें कौन कौन से पोस्ट थे और इससे किस किस सर्विस के लिए परीक्षाएं होती हैं, तो संक्षेप में हम शुभम से जानना चाहेंगे। तो आप बताएं कि एसएससी का जो आपने एग्जाम दिया था कांस्टेबल जीडी का, उसमें और किन किन सुरक्षा सेवाओं की परीक्षा हुई थी और उसमें किस किस सर्विस में लोग गए हैं। एसएससी में बहुत सारी फोर्स रहती हैं एसएससी जीडी के अंतर्गत, जिसमें है एक बीएसएफ आता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एक सीआरपीएफ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एक है एसएसबी और उसके अलावा आईटीबीपी हो गया, उसके अलावा सीआईएसएफ हो गया, एक है एसएसएफ हो गया और अभी एक नया ये मिला है जिसमें एनसीबी आता है, आईबी हो गया। इन सब में अलग अलग वर्क रहते हैं और अलग अलग चुनौतियां रहती हैं। तो इस तरह से काफी सारी जो सेवाएं हैं, सुरक्षा बल की जो सेवाएं हैं, उनके लिए एक साथ परीक्षा एसएससी कंडक्ट करता है और उस एग्जाम में शुभम ने एग्जाम दिया और बहुत अच्छे मार्क्स इनके रहे और इस तरह से इन्होंने सीआईएसएफ सेवा का चयन किया और वर्तमान में ये मदुरई में सीआईएसएफ में सेवा दे रहे हैं। तो इस तरह आपको आज बताया गया कि एसएससी का जो एग्जाम होता है कांस्टेबल जीडी का, वो किस तरह होता है, किस तरह कंडक्ट कराया जाता है, उसमें कौन कौन से विषय होते हैं, उसके लिए योग्यता क्या होती है और जो उम्र की आयु है, आयु सीमा है वो क्या होती है और किस तरह से परीक्षाएं होती हैं, फिजिकल टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है और उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है वो कैसी होती है, ये सारी चीजें आपको बताई गई। तो इसके साथ ही ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। उधर पैर सीधा करो और ऊपर पैर ऊपर करो, उधर देख। जल्दी कर